नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हाटा कुशीनगर स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हाटा पर आशा संघनी बहुओं ने सरकार से कमीशन मुश्त मानदेय को लेकर अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठी हैं। हाटा एसएचसी के संगठन अध्यक्ष गीता बनवाल द्वारा बताया गया कि हम सभी आशा बहुओं व संघनी से सरकार काम अधिक ले रही है और मानदेय भी एक मुश्त नहीं मिलता। इस सरकार ने ही हमें 2000 का मानदेय सुविधा देना प्रारंभ किया, लेकिन अब तक उतना कम मानदेय से हम लोगों के घर का परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा। सरकार से हम सभी को उम्मीद है कि हमारी मांगों को पूरा करेगी, काम के हिसाब से एक मुश्त मानदेय तय करेगी। उसी कड़ी में संघनी सुमी टीखा जी ने कहा, जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक हम लोग अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर रहेंगे। उनके साथ क्षेत्र की सभी आशा संघनी बहनों का एक ही उम्मीद योगी सरकार से है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सरकार का नारा है, तो अब हम सभी बेटियों पर भी सरकार का ध्यान रहे। दीदी, आप कहाँ से हैं और आज यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? मैं हाटा ब्लॉक से हूँ और मैं आज 19 तारीख से ही बैठी हूँ धरने पे। हम लोगों की मांगे सरकार से ये है कि हम लोगों का एक मुश्त मानदेय किया जाए। हम लोग अनगिनत काम करते हैं जिसका कोई सीमा ही नहीं है। आयुष्मान कार्ड बनवाते हैं, प्रसव करवाते हैं, नवजात शिशु की देख रेख करते हैं, डर्स विभाग में काम करते हैं। हमारे काम का कोई सीमा ही नहीं है, बट उसके बदले हम लोगों को कोई भी प्रोत्साहन 2000 रुपये मिलती है। वो भी आते आते कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, जिससे हम लोग अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते। सरकार कहती है कि आशा स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है। हम लोग रीढ़ की हड्डी बनी के क्या करेंगे जब सरकार हमारी मानदेय हमारी मांगों को पूरा ही नहीं कर रही है। माननीय मोदी जी से हमारा ये निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि कहते हैं कि हमारे देश की नारी महान होती है, हम अपनी देश की नारी का पूजा करते हैं। वो कहते हैं ना कि जत्र नार्यास्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। कहाँ देवता निवास करते हैं जहाँ नारियों का इतना शोषण हो रहा है। रात दिन हम लोग काम करने के बावजूद भी हम लोगों को कोई राशि नहीं मिल रही है, कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है। हम लोग कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करें? सरकार से निवेदन है कि हमारी अगर बातों को सुन ले तो हम आगे आने वाले इसी सरकार का हम लोग सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन हमारी बातों को वो अनसुना ना करें। उनसे हमारा हाथ जोड़कर यही निवेदन है। दीदी, आपका हड़ताल कब तक चलेगा? हमारा हड़ताल अनिश्चित काल तक चलेगा। जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। हम लोग संचारी रोग, पोलियो, हर विभाग में हर काम हम ही लोग करते हैं। हो सके तो सरकार को ये दिखाई ही न दिया हो या हमारी बातें उन तक पहुंची ही ना हो, लेकिन ई कवच का भी हम लोग पोर्टल पे चढ़ाते हैं। दीदी, ऐसा भी तो हो सकता है कि सरकार आपको दे रही हो और आपको मिल ना रहा हो। दीदी तो ऐसा नहीं है। 50 रुपए 60 रुपए से किसका पालन पोषण हो सकता है बताइए? 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए में कौन काम करता है? हम लोग अपने छोटे बच्चों को घर को छोड़ के रात को जब भी प्रसव होता है अपनी जान हथेली पे रख के काम करने आते हैं। सरकार इस बात को नहीं जानती है कि इनका एक प्रोत्साहन एक मुश्त किया जाए। ठीक है दीदी, धन्यवाद। हम लोग को मानदेय हम लोगों का किया जाए। आप कहाँ की आशा है और यहाँ कितने दिनों से बैठी हैं? आप सरकार से क्या उम्मीद लगा रखी हैं? हम लोग ब्लॉक हाटा की आशा हैं और हम लोग ब्लॉक हाटा की आशा हैं और सभी आशा बहनों की मैं अध्यक्ष हूँ। हम लोग 19 तारीख को ज्ञापन सौंपे और 20 तारीख से यहाँ धरने पर बैठे हैं, लेकिन आज तक कोई कुछ पूछने नहीं आया, सुनने नहीं आया। हम लोगों की मांगे कई ठो है। कहने का मतलब सबसे पहले तो हम लोग का शोषण बंद किया जाए और उसके बाद जो ये टुकड़ा टुकड़ा में करके 50-100 रुपये 200 रुपये ये सब दिया जाता है, इस प्रोत्साहन राशि को बंद करके हटा करके एक मुश्त हम लोग का मानदेय दिया जाए। हम लोगों को सरकार से बहुत उम्मीद है, क्योंकि जो कुछ मिला है इसी सरकार के बदौलत मिला है। इसके पहले वो भी नहीं था, लेकिन इसलिए हम लोग सरकार से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हम लोगों को काम पर काम दिया जाता है। इसके पहले जब हम लोगों की नियुक्ति हुई थी तो हम लोग का बस एक प्रसव कराना था और टीकाकरण कराना था, इसके अलावा कोई काम नहीं था। अब तो पता चलता है जो भी कोई काम आता है बस आशा के ही सिर पर मत दिया जाता है। आशा के अलावा कोई काम करने वाला ही नहीं है। जितना काम है पता नहीं कितना काम आशाओं के सर पर रख दिया जाता है। इसके लिए सरकार हम लोगों को कुछ करे।
हम लोग इस 2000, 1500, 1000 रुपए में क्या करेंगे इस महंगाई के जमाने में? अभी तक इस महंगाई के ज़माने में आपको सरकार क्या देती है? 2200 रुपए, 2000 से 2200 रुपए मिलता है। 2000 से 2200 रुपए एक मुश्त फिक्स आपको मिलता है कि बस टुकड़ों में वही। करके मिलता है? नहीं, 2000 रुपए एक मुश्त मिलता है। और वो पैसे क्या टोटल आपको मिल जाते हैं? कभी कभी मिलता है, कभी कभी वो भी नहीं मिलता है। वहाँ से आते आते पैसा बीच में, इतने कर्मचारी हैं पता नहीं क्या कर देते हैं। वो तो मान लीजिए क्या कर देते हैं, तो आप लोग की मांग है कि जो पैसे हमको मिल रहे हैं एक मुश्त मिले। जैसे मान लीजिए एक नरेगा का मजदूर काम करता है तो सुबह से शाम तक उसको 420 रुपए जो मिलता है वो मिलता है, मगर आपको ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग तो सुबह से शाम तक टीकाकरण में ड्यूटी करती हैं तो क्या मिलता है? मात्र 150 रुपए मिलता है। तो आप सरकार से ये कहना चाहेंगे कि सरकार कम से कम हमको एक मिनिमम मजदूरी के हिसाब से ही हमको कुछ हमारी मानदेय फिक्स कर दे। जैसे मान लीजिए आप सरकार से ये कहना चाहती हैं कि हमको एक फिक्स मानदेय, तो कम से कम क्या आप सोचती हैं, क्या उम्मीद लगाए बैठी हैं? कम से कम कि सरकार 18,000 चाहिए। हाँ, आशा बहनों को 18,000 और संगिनी बहनों को 24,000, जिससे उनकी जो रोजी रोटी है, हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी कुछ अच्छे से गुजर सके। इस महंगाई के ज़माने में वो भी कुछ नहीं है। इस महंगाई के ज़माने में अगर 500 रुपए लेके मार्केट में लोग जाते हैं तो झोला भर के सब्जी नहीं आता है। ठीक है दीदी, अब दूसरी दीदी से अब बात करते हैं। दीदी आप कहाँ से हैं और क्या मांग लगा रखी हैं कि क्या मांगना चाहती हैं? आपका नाम क्या है? चंद्रावती भारती। ठीक है, आगे बताइए। हम लोग कोरोना काल में घर घर जाके ड्यूटी किए थे, हम लोग को कुछ नहीं मिला था। और डॉक्टर लोग जा रहे थे कोरोना काल में हम लोग को चेक करने, तो उन लोग को ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर सब लोग उन लोग का मिल रहा था। हम लोग का कुछ नहीं मिल रहा था। आंगनबाड़ी थी तो घर में थी, हम लोग घर घर जाके उन लोग को देख रेख करते थे, हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा था। सब लोग कोरोना से डरा रहे थे, हम लोग नहीं डरा रहे थे उस समय। हम लोग का बाल बच्चे नहीं हैं, हम लोग का तो उसके बदले आपको कुछ मिला था कि नहीं मिला था? हम लोग को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला था। कुछ नहीं मिला था। तो आप लोग सरकार से दुखी हैं बहुत? हाँ, हम लोग बहुत दुखी हैं। क्या उम्मीद लगा रखी है कि सरकार आपके लिए कुछ सोच रही है? हाँ, हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सरकार हम लोग को कुछ करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया टीवी। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।